खबर ये है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बड़ा एक्शन लिया है पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पर, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की सेशन कमेटी ने बनाई थी। मोहसिन नकवी ने कुछ प्लेयर्स की सिलेक्शन को रीथिंक करने के बारे में आकिब जावेद से कहा है। ये कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी उन्होंने बात की है और मोहसिन नकवी ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या स्टोरी है, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, मोहसिन नकवी ने जहां एक तरफ सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है जिसमें आप जानते हैं आकिब हैं, साथ में अलीम डार है, फिर शफीक है, एहसान चीमा है, तो ये लोग खासे इंडिपेंडेंट हैं अपने काम करने में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में मोहसिन नकवी का अपना एक एडवाइजरी बोर्ड भी है, जिसको आप कंसल्टेंसी बोर्ड कह लें, जो कि मेंटोर्स की शक्ल में है, जिसमें वकार यूनुस हैं, सरफराज अहमद हैं, सुफियान मुश्ताक हैं, शोएब मलिक हैं। तो ये जो लोग हैं, इनसे भी मशवरा चलता रहता है मोहसिन नकवी का कि चीजें क्या हो रही हैं, ताकि एक काउंटर ओपिनियन आती रहे, क्योंकि क्रिकेट के जो मामलात हैं उनको मोहसिन नकवी खुद से इतना डिटेल में जानते नहीं है। तो एक काउंटर फीडबैक लेने के लिए वो मेंटोर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई थी सेशन कमेटी के डिसीजंस पर, और मेंटोर्स ने उन डिसीजंस में से जो सेशन कमेटी ने किए, जो उन्होंने टीम बनाई, उसमें से 2-3 प्लेयर्स पर बहुत सख्त क्रिटिसिज्म किया उनकी सिलेक्शन पर, और उन्होंने मोहसिन नकवी को रिकमेंड किया कि आप सेशन कमेटी से कहें कि वो इन डिसीजंस पर रीथिंक करें। और ये एक जो ओपिनियन दी गई मोहसिन नकवी को, यूं समझे कि ये यूनानिमस ओपिनियन थी, यानी सारे मेंटोर इस बात पे मुत्फिक थे कि हाँ, ये सिलेक्शन में ब्लंडर हुए हैं और इनको ठीक करना जरूरी है। अब 11 सबसे पहले पहले चूंकि पाकिस्तान टीम अपनी चेंज कर सकता है, आईसीसी की कोई इसमें ऐसी कंपल्शन नहीं है, तो इसलिए मोहसिन नकवी का अब खबरें ये हैं कि उनका बाद में राब्ता हुआ है आकिब जावेद के साथ और सेशन कमेटी के बाकी मेंबरान के साथ, और मोहसिन नकवी ने उनको उस मीटिंग के बारे में जो उनकी मेंटोर्स के साथ हुई है, उसके बारे में उनको कन्वे किया और उनसे कहा गया कि आप जरा इसको रीथिंक करें। लेकिन मोहसिन नकवी ने रीथिंक करने की इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद फाइनल डिसीजन उन पर ही छोड़ा है। उसने कहा है कि मैंने आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप ये चेंजेस करें, लेकिन ये जो रिकमेंडेशन हैं 2-3, इन पर अगर आप एक दफा रीथिंक कर लें और अगर आपको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ स्कोप है चेंज करने का, तो चेंज कर लें। तो अब वो जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं उनको, इसमें एक तो जो रिकमेंडेशन है वो ये कि एक स्पिनर और ऐड करें अकेले इब्रार के साथ पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जाना। आल्दो के पाकिस्तान के मैचेस में तो कोई खास स्पिनर्स की इस तरीके से हेल्प नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो इंडिया से मैच है वो यूएई में है, और आगे जाके अगर फाइनल होता है तो वो भी हो सकता है पाकिस्तान इंडिया का अगर हो जाता है तो वो भी यूएई में अगर होता है, तो पॉसिबिलिटीज तो होती है ना, हमें एक बैकअप प्लान तो रखना होता है। फिर पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उनमें भी आगे जाके मार्च में जाके हो सकता है कि पिचेस जब थोड़ी सी यूज हों तो लेटर ऑन वो टर्न देना शुरू करें, तो इसलिए पाकिस्तान को एक स्पिनर सुफियान मुकीम को लेना चाहिए। तो ये मेंटोर्स की रिकमेंडेशन थी। उस पर शादाब खान के लिए भी बात की गई कि उनको ले लें, लेकिन सुफियान मुकीम का चांस ज्यादा है। उनको ज्यादा मेंटोर्स ने कहा कि सुफियान मुकीम जो कि डिस्क स्पिनर हैं, इब्रार के साथ उनको होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक और जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ है उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उनको आप टीम से निकाल के उनकी जगह पर सुफियान मुकीम को ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक और बात हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान का जो एक स्पेशलिस्ट ओपनर पाकिस्तान ने नहीं लिया हुआ, तो अगर उस्मान खान को निकाल के उनकी जगह पे एक स्पेशलिस्ट ओपनर ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा ओपनर्स के लिए अब वही है, नाम तो 2 ही रिकमेंड किए गए, एक शान मसूद का और एक इमामुल हक का। लेकिन अब देखें इसमें होगा क्या, मैक्सिमम अगर आकिब जावेद इस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे तो वो स्पिनर हो सकता है कि ऐड कर लें, हो सकता है कि एक पेसर यानी हसनैन या फहीम अशरफ की जगह पर सुफियान मुकीम आ जाए। लेकिन ओपनर के मामले में आकिब जावेद सीन बना चुके हैं, और क्योंकि उन्होंने 3-4 ऑप्शन सोच लिए हुए इसी टीम में से ओपनिंग के, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो ये वाला जो मशवरा है दूसरे वाला कि आप ओपनर चेंज करें, एक स्पेशलिस्ट ओपनर लेके ये मानेंगे। अभी मोहसिन नकवी ने फाइनल जो चीज छोड़ी है वो आकिब जावेद पे छोड़ी है, तो देखते हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं।